कलकत्ता में, चलो हम वहाँ रखवा देंगे, या तो हमारे साथ चलो, खाने पीने पहनने का सारा सामान देंगे, इसलिए कि तुमको अल्लाह ने दे रखा है। और फिर तुमको हम काम देंगे, जितना तुम कमाते हो डेली उससे ज़्यादा कमाओगे मेरे पास। लेकिन खाली फ़ोन नंबर ले लिया मैंने, पर बात करेंगे आप। बोले ठीक है, वो भी सही, फ़ोन नंबर दे दिया मैंने। तो चलते चलते बहुत सारे काम अल्लाह मुझसे ले लेता है। आज ये परेशानी देखिए, अब 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाते कटक। आज भद्रक पहुंचने में, वहां से हम भद्रक, वो भी एक घंटा 2 घंटा लगता, तो कितना हम 5:30 बजे निकले हैं मस्जिद से। खाना मौजूद है लेकिन खाया नहीं गया। 2 मीठा खाया, 2 मीठा भी रखा हुआ था, 2 मीठा खाली खा लिया, उसको रस वही खाया हुआ। जब कंट्रेक्टर को बोले कि हम खाना रात से नहीं खाए हैं, तो वो 3 केले निकाल के वो दिया, अपने खाने के लिए निकाला था, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा होगा उसका केला। हम बोले ये केला, अरे हमारा केला अभी 4-4, 5-5 कानी झूला हुआ है, और 1 केला बेचते हैं 5 रुपया में, वो भी सस्ता बेचते हैं। इसलिए कि केंद्रापाड़ा में देखें कि 1 केला का दाम 6 रुपया 7 रुपया है, तो मेरा केला का वो डबल उसका है, तो कितना कीमत है। तो मेरा केले का दरख्त भी है, बागान है, आम का बागान है। अचार वाले मोटा मोटा 2 है अचार वाले, और आम्रपाली आम है। आपको आम्रपाली, लंगड़ा, हेमसागर, बम्बैया, सारा का सारा आम है मेरा, बागान है मेरा, अल्लाह का फजल तरफ। और बागान हो जाता है, लेकिन सब मेरा बहू जो है उसको दर्द नहीं आया। बकरी छोड़ दिया, खा गया, गाय छोड़ दिया, खा गया। अफसोस है इस बात की, हमारे तुम्हारा गाय से कीमत ज़्यादा है एक दरख्त का। एक दरख्त का कीमत कितना है? 1 लाख रुपया, और तुम्हारा गाय का दाम कितना है? बड़े हाथ तो 15,000 20,000 होगा, और 1 लाख तो हम सस्ता होता है। वो फल देते जाएगा कितना होगा? अगर 1 कुंटल हमको फल दिया आम का, जोड़ लीजिए 85 रुपये का हिसाब से जोड़ लीजिए, 1 कुंटल का कितना कीमत है? 1 साल में 1 गाछ हमरा उतना देगा, 1 कुंटल। आम का बागान है, अमरूद का है, अमरूद इतना बड़ा फलता है। और एक अमरूद ले गए थे हम यहाँ से, चंपुआ से, उड़ीसा चंपुआ। वो बोला ये केजी वाला अमरूद है, 1-1 केजी फलता है, केजी वाला। तो हम अमरूद भी देखे, इतना बड़ा अमरूद देखे। शरीफा हम खरीदे, कहाँ? कलकत्ता में, 1 किलो 150 ग्राम का। आज तक हम नहीं देखे थे शरीफा उतना बड़ा। 1 किलो 150, 120 रुपया किलो देता था। लेकिन नसीब नहीं हुआ खाने का, चूर हो गया, वो मांगने लगा, घर में फेंक दिया। हम बोले सब इसका जो है बीज निकालो, बीज को जो है लगा दो, सुखा दो, और बीज ही के लिए हम उसको लिए थे। और फिर कलकत्ता जा रहे हैं, फिर अगर मिलेगा तो उससे छोटा मिलेगा, वो भी ले लेंगे, खाली बीज के लिए खाएंगे पहले उसको। इसलिए कि 1 किलो 150 ग्राम खा नहीं सके, थोड़ा सा भी खा लेते तसल्ली हो जाता है, दिल ठंडा हो जाता कि नहीं मैंने लिया, खाया।
खैर कोई बात नहीं, अल्लाह खिलाने वाला है, जब चाहेगा खिलाएगा। अब झोला में है पड़ा हुआ, लेकिन नसीब नहीं है खाने का, क्या क्या। अभी सेब है, दो सेब है, लेकिन कब नसीब होगा खाने का ये पता नहीं। और अभी भूखे हैं, लेकिन सेब रखा हुआ है, खाने का नसीब होगा। चाकू है, सब कुछ है। देखिए, कोई ये ना समझे कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास खाना है, मौजूद है। नसीब होगा, अल्लाह हुक्म देगा तभी खा सकते हो। तुम अपना वो दौलत से फायदा उठा सकते हो उस वक्त तक, जब तक वो उसका मर्जी रहेगा, वरना एक सेकंड में आपको जो है छीन लेगा, एक सेकंड में मालो माल कर देगा, गरीब को मालदार बना देता है। हमारे कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो तख्त उसका उड़ता था, उसी को लिया है, हवाई जहाज बनाया है, उसी रिसर्च करके, कुरान को रिसर्च करके जो है हवाई जहाज निकाला। तो उसको अल्लाह ने चंद मिनट में बादशाहियत छीन लिया, बताओ। वो लेटरिन चले गए अंगूठी खोलकर, और अंगूठी अल्लाह का दी हुई सामान था। अंगूठी में अंगूठी पहना, हर मने जिन परी सब कुछ मने हाजिर हो गया उसमें, एक ताकत, हुकूमत उसी में था, अंगूठी में। अंगूठी खोल के दे दिया अपने पुरानी बीवी को, बोला कि लेटरिन जा रहे हैं, हम आते हैं। वो जिन जो है देव आया, और उसी के शकल सूरत में सुलेमान अलैहिस्सलाम के शकल सूरत, समझ गए? जरा सुन रहे नहीं, कान चला। वो शकल सूरत में आ गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, बोला अंगूठी दीजिए। बीवी ने सोचा कि सुलेमान हमारा शोहर, हमारे वाइफ, हमारा ये शोहर यानी हमारा आदमी मांग रहा है, दे दिया उसको। किसको? एक देव को दे दिया। शकल सूरत बना के आया था, भैंस बदल दे दिया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आता है, कहता है अंगूठी दीजिए। बोला अभी तो दिए आपको अंगूठी। बोला किसको दे दी? लीजिए। वही हुकूमत छीन गया, वही हुकूमत छीन गया। अब ले जाते हैं उसके पास, देव के पास। वो सुलेमान दस शकल सूरत बने हुए बैठे हैं कुर्सी पर, ताज तख्त पर बैठे हुए। कहते हैं कि मैं सुलेमान हूँ। कहता है कहाँ से पगला आ गया? मैं सुलेमान हूँ और ये पगला, ये दीवाना, ये मजनू, चलो इसको बाहर करो। दरबारियों, ओ कमांडरों, इसको बाहर करो, धक्का दे के बाहर करो। ये कहता है कि हम सुलेमान निकाल दिया, बाहर कर दिया। कितना टाइम लगा बताइए? कितना मिनट लगा जो बादशाह छीन गई। अब वो चलते चलते जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एक मछेरा मिला, मछली मारने वाला, जाल लेके चल रहे हैं। वो दरिया में मारेंगे मछली। मिला, उसको बोलते हैं हमको काम दीजिए। बोला हम तो एक मछेरा हैं, आपको कैसे रखेंगे? नहीं रख सकेंगे। बोला नहीं, हमको काम दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। बोला कि ठीक है, तुम मेरा जाल ढोओगे, एक मछली देंगे, डेली एक मछली देंगे, प्रत्येक दिन एक मछली देंगे। बोला ठीक है, हम उसी में गुजर कर लेंगे, एक ही मछली खा के हम गुजर करेंगे। देखिए, एक बादशाह एक नौकर बन गया। किसका? मछेरा का। जाल ढो रहा है, मछली मार रहा है, उसका मछली जो है रख रहा है। आखिरकार में हुआ क्या? एक तंबू
डाला उसने खजूर का पत्ता से बनाया तंबू, उसी में है, उसी में गुजर कर रहा है, बगैर चिराग का रोशनी है उसमें। इसलिए कि वो नबी थे, पैगंबर थे, अल्लाह का पैगंबर था, और उसको हुकूमत भी दिया था, लेकिन हुकूमत छीन गया, पैगंबर ही नहीं छीना। हुकूमत छीन गई, लेकिन पैगंबर जो समझाते हैं, बुझाते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते हैं, उसका पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, तो ये नहीं छीना, खाली हुकूमत छीन लिया। कितना मिनट में छीना? 5 मिनट भी नहीं था। उसके बाद वो रोशनी देख रहा है, वो मछेरा का एक लड़की थी अल्लाह का, वो अपने घर से देखते थे, अरे इसका यहाँ चिराग न तेरा कुछ नहीं है और रोशनी है। कहा कि आपको जान मैं इससे शादी करूँगा। कहा ये तो मेरा एक नौकर है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बोला हाँ, नौकर नहीं है वो, हम देखते हैं डेली। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, अब्दुल रऊफ बिन अब्दुल वहाब है। कहाँ पे है? अब्दुल रहमान। आप कहाँ पे है? कहाँ पे है? मैं नवाहार, मधुपुर, देवघर जिला, झारखंड के। वहाँ पे रहना था? कहाँ पे रह गया? कहाँ पे उतर गया आप? बस हम उतरेंगे भद्रक। अभी भद्रक आया नहीं। अब घर आया है, घर में आया था, आने वाला है। वहाँ मस्जिद मिलेगा, मस्जिद में ठहरेंगे, वहाँ चंदा करेंगे मदरसे का। मैं मदरसे का नाजिम हूँ, सेक्रेटरी हूँ, नाजिम में आला हूँ जी। मैं हेरू न तो फिर नहीं हूँ। मेरा खाने पीने का सब सामान भी है, लेकिन नसीब नहीं, फल फ्रूट है। खाना रखा हुआ था, लेकिन नसीब नहीं हुआ तो खाएंगे कैसे? हाँ, जल्दीबाजी में 2 मीठा था बड़ा, उसको निचोड़ के खा लिए, पानी पी लिया, चल दिया। पानी भी नहीं दिए, खाली कुल्ली किए, पानी बाद दे दिए। बल्कि 6 पीस लिए थे फ्रूट, वो 10 वाला अब भी मौजूद है, देखिए 100 बचा है। खाली वो सुबह से वही पी के, एक यहाँ और वो केला वाला 3 केले दिए थे, वो खाए, और एक चाय कंडक्टर ने पिलाया। 10 रुपये दिया, 6 रुपये का चाय, 4 रुपये आपसी भी पहुँचे। ये भी अगर कोई बंदा आ गया मांगने वाला, ये भी दे दे। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो अल्लाह का देना का, इधर से आता है उधर जाता, और तो अल्लाह का विचार है। अरे 10 लगाते हैं, 100 आता है, उससे ज्यादा आता है, हमारा भरोसा उस पर है। ठीक है। और दिया है मुझको, मैं जमींदार हूँ जी, मैं किसान हूँ, मैं बागबान हूँ, मेरा पगार लगा हुआ है, और आज हम परेशानी हाल में हूँ। आज देख रहे हैं आपका हाल क्या है? क्या है आपका हाल? क्या आपका हाल क्या है? हम समझ नहीं पाए। आपका हाल क्या है? हाल तो यही है कि सुबह को 5:30 बजे निकले हैं, हमको 6-7 बजे तो पहुँच जाना था कटक, और अभी हम भद्रक भी नहीं पहुँच पाए, और वहीं से हम भद्रक चले आते। कितनी जल्दीबाजी होती है, वहाँ जहाँ भी चाहिए वहाँ का बस मिल जाता है। अल्लाह का मर्जी है ना। अल्लाह का मर्जी ये था कि आप लोग हमारे बातों को सुन रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड भी करा है। रिकॉर्ड? हाँ, बहुत अच्छा। तो हाँ, सुन लीजिए, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या था, वो मछेरा की बेटी ने कहा कि मैं शादी करूंगा इससे। कहा कि ये एक नौकर है मेरा, नौकर से शादी करोगे? कहा कि अब्बू जान तुम नहीं जानते हो। आपका बात जो बोला ना अभी, आपका बात यूट्यूब पे आएगा। आई एम यूट्यूबर।
ये कुरान कुरान वाली बात कहते हैं, ये किसी एडू गेडू नत्थु खेली वाली बात नहीं करते। ये कुरान में जो लिखा है वही मैं बयान कर रहा हूँ। हाँ, तो उसकी बेटी ने जब कहा तो उसके अब्बू जो है राजी हो गया। अब उसको पूछते हैं कि मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, क्या आप शादी करेंगे? बोला कि आपका नौकर हूँ, एक मछली मिलता है, हम कैसे गुजर बसर करेंगे, उसको कैसे शादी करेंगे? और उसका बीवी कितना है? 99 बीवी छोड़ के आए, एक बीवी नहीं 99 बीवी छोड़ के आए। कितने ताकतवर थे जो 99 बीवी रखते थे। आज है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियाँ रखे। आज हमारा हुक्म है और उसका हुक्म है कि 4 बीवियाँ रख सकते हो। अब हम 4 बीवी रख सकते हैं। ठीक है चाचा, मैं रख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद शादी कर दिया, बोला कि आपको 2 मछली मिलेगा। पहले 1 मछली देते थे, अब 2 मछलियाँ दे। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग कीजिए। कीजिए, मैं कर रहा हूँ।